सोनौली बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। गोरखपुर से आई पूर्व मेयर ने भी लिया सुरक्षा का संकल्प। आपको बता दें गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे आज मंगलवार की दोपहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली पहुंची। इस दौरान एसएसबी सहायक कमांडेंट राजू पायलट ने जवानों के साथ उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली पर मां भारती के चित्र पर फूल माला अर्पण कर तिलक लगाकर पूजन किया। उसके बाद जवानों को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर देश की सुरक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का वचन लिया और जवानों के लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय की बच्चियों ने भी जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र व राखी बांधा और उनके मस्तक पर तिलक लगाया, जिससे जवानों में विशेष उत्साह नजर आया और माहौल बेहद भावपूर्ण हो गया। पूर्व मेयर ने कहा कि हमारे सैनिक भाई हम अपने परिवार को छोड़ देश प्रेम की भावना से सीमा पर मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा करते हैं। हम सब जब सोते हैं तब ये जागते हैं। इन्हीं की बदौलत हमें अमन, चैन और शांति की सुरक्षा मिलती है। एसएसबी 22वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट राजू पायलट ने कहा कि यह हमारे जवानों के लिए बेहद प्रेरणादायक पल है। इस अवसर पर उप निरीक्षक उमेश सिंह नेगी, सह कमल चेतिया, उप निरीक्षक महिला अंजलि, सह उप निरीक्षक संचार गौतम कुमार, कमल कांत, तपन घोष आदि उपस्थित रहे। कि क्या कहना चाहेंगी आप? विगत बहुत कई वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है और बॉर्डर पे मैं 20-22 साल तो हो गया होगा मुझे आते हुए और बहुत अच्छा लगता है। पहले इस रक्षा के पहले मैं कंपटीशन बच्चियों के बीच में कराती हूँ, जिसलिए आम जनमानस भी जाने कि सैनिक भाई लोग क्या करते हैं कौन। पहले तो बच्चियाँ जानती नहीं थी, खैर अब तो टीवी हो गया और कंपटीशन के माध्यम से बताना पड़ा कि सैनिक वो हमारे भाई हैं, वो माँ भारती के लाल हैं। जब वो हम सोते हैं तब वो जगते हैं, उनके जागने पर ही हम अपनी नींद पूरी कर पाते हैं। और ये मेरी जो तिरंगा है वो और भी लहराए, उस पर कोई दाग न लगे। हमारे सैनिक भाई चाहे माइनस डिग्री हो, चाहे प्लस डिग्री हो, चाहे जितना भी, वो नभ थल और आकाश में इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ के, जो उनको ईश्वर ने परिवार दिया उसको छोड़ के माँ भारती को माँ बनाए। और ऐसे भाइयों को हम लोग उनको शुभाशीष के लिए, रक्षा के लिए कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि उनको पता चले कि इतनी बहनें हमारी इस देश में जो है माँ भारती के सम्मान के लिए हम लोग को रक्षा मांगती हैं। इसीलिए हम लोग आते हैं और भाइयों को शुभाशीष भी देते हैं। और एक दिन का नहीं, यह हम लोग हमेशा 365 दिन इन लोग को याद करते हैं। इन लोग की यश कीर्ति में वृद्धि हो, मैया खूब ऊंचाइयों पहुँचाए, जिसलिए मेरी माँ भारती के तिरंगे पर कहीं कोई दाग न लगे। माँ भारती का तिरंगा लहराता रहे, ऊंचा रहे और विश्व में। केवल कार्यक्रम इसी बॉर्डर पर सोनौली में चला कि और बॉर्डर जिन्हें सब बॉर्डरों पे होता है। मैं अभी 26 तारीख को वहाँ गोरखपुर के सशस्त्र सीमा बल के जो है वहाँ भी भाइयों को मैंने बांधा और राखी मैं भाइयों को देते भी हूँ कि जहाँ जहाँ बॉर्डर पे हो वहाँ लोग अपने माध्यम से भिजवाते भी हैं, हम लोग उनको समर्पित करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि भाई लोग इंतजार करते हैं आज के दिन में। ये पर्व है, क्या आपको लग नहीं रहा है कि आज ही के दिन में रक्षाबंधन है? रक्षाबंधन कल रात में 30 तारीख को होगा। कल सुबह का सोची थी, लेकिन कल दिन भर भद्रा है, तो भद्रा में आप भी जानते हैं कि रावण की बहन ने भद्रा में अपने भाई को राखी बांधा था और उतना यशस्वी भाई के ऊपर क्या बीती सभी को पता है। तो मेरे इन भाइयों के यश कीर्ति में कोई कमी न हो, हम लोग इसीलिए भद्रा देख के और सब अच्छी साइड देख के भी चलते हैं भाइयों को राखी। सशस्त्र सीमा बल 22वीं बाहिनी के दिशा निर्देश और लिमिटेड गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के पूर्व दिवस पे मनाया जाता है, ताकि हमारे जो कार्मिक होते हैं अपने घर परिवार से दूर होते हैं, ताकि उनको एहसास न हो कि हम घर से दूर हैं। और ऐसे रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे जो श्रीमती सत्या पांडे मैम की तरफ से जो सहयोग हुआ और एक फीलिंग आई कि हम अपने घर में ही हैं, घर से दूर नहीं हैं, और एक भाई बहन के भाईचारे जो रक्षाबंधन जो प्रतीक है भाईचारे का, भाई बहन की सद्भावना का, तो फुल्ली यहाँ पर निभाया गया। और इसी को दिशा निर्देश के अनुसार और इसी को फलीभूत करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं।
सिविल ग्रामीण के बेसिस पे, ताकि हमारा एक मोटो ही है ग्रामीणों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, इसके प्रयास हम लोगों ने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।